हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कल्पना चौधरी पावर माइंड के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं पावर माइंड के एक वॉरियर योद्धा के साथ आई हूँ जिनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है सीपीओ एसआई इन सीआरपीएफ। और मेरे से ज्यादा बेहतर वो बताएंगे आपको जो मेरे साथ जुड़े हैं। अभी छोटा सा इनका इंटरव्यू कर लेते हैं जिसमें अपने बारे में वो पूरी स्ट्रेटजी की बात करेंगे आपके साथ। सबसे पहले तो अभिषेक, आपको पावर माइंड की तरफ से हार्दिक बधाई। थैंक यू मैम। अभिषेक, ऐसा है, अपना इंट्रोडक्शन बता दो पहले पूरा। मेरा नाम अभिषेक बैरवा है और मैं जयपुर से ही बिलोंग करता हूँ। और मैम मैंने अपनी स्टडीज़ जो की थी वो जयपुर से कंप्लीट की है। मेरी 10th 12th ये सब जयपुर से क्लियर की है। और मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से। एवरेज भी नहीं कहूँगा, बिलो एवरेज कहूँगा, क्योंकि 10th वो 9th या 8th के अंदर मैं मैथ्स के अंदर बाय ग्रेस पास हो रहा हूँ, तो मैं बिलो एवरेज ही बोलूँगा अपने आप को। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने 12th के अंदर साइंस बायोलॉजी ली, घर वालों ने बायो दिलाई। उसके बाद बायोलॉजी से मैंने 60% से मैंने क्लियर किया 12th। उसके बाद फिर मेरे फादर ने मेरे को एग्रीकल्चर दिलाया ग्रेजुएशन के अंदर, अच्छा। क्योंकि वो एग्रीकल्चर से थे तो उनको लगा इसमें थोड़ा स्टेबल रहूँगा, तो उन्होंने एग्रीकल्चर दिलाया। फिर मैंने एग्रीकल्चर से बीएससी कंप्लीट की। और लेकिन मेरा मैम इंटरेस्ट कभी एग्रीकल्चर में उतना रहा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, पर मेरा इंटरेस्ट उतना मैं डेवलप कर नहीं पाया उसमें। मैं इंटरेस्ट शुरू से हमेशा एसएससी या ओपन फील्ड, मतलब यूनिफॉर्म वाली जॉब से है। तो इसलिए फिर मैंने एसएससी की तरफ रुख किया और एसएससी का मैंने सीपीओ 2022 क्लियर किया और मैं सब इंस्पेक्टर पे सिलेक्शन लिया हूँ। अच्छा। ये जो आपकी जर्नी है तैयारी वाली, जी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? मैम, स्टार्टिंग जर्नी मैम मैंने 4th ईयर फाइनल ईयर कंप्लीट करके अपना, उसके बाद ही मैम मैंने अपना पावर माइंड ज्वाइन कर लिया था। 2019 के अंदर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मैंने पावर माइंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। मेरे को एक मेरा फ्रेंड है, उन्होंने रिकमेंड किया था कि इंस्टीट्यूट के बारे में। तो मैम मैं जब यहाँ पे आया था तब मुझे इतना कुछ पता था नहीं, मतलब कि कैसे क्या तैयारी होती है, कैसे क्या। मैम पूरी की पूरी प्रिपरेशन मैंने यहीं से की। उसके बाद मैम जैसे ही मैं थोड़ा सा कुछ करने लगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं जैसे ही थोड़ी सी लाइन पकड़ने लगा और फिर मैम कोविड आ गया और लॉकडाउन लग गया। तो मैं जैसे ही कुछ करने लगा तो मैं वापस स्टॉप हो गया। फिर बाद में मैम मेरे को वापस से जैसे 1.5-2 साल मेरे को बहुत दिक्कत आई। उसके बाद फिर मैंने वापस से 2022 के अंदर पावर माइंड वापस ज्वाइन किया एक बार फिर से, कि इस बार मुझे करना है। और फिर मैंने थोड़ा सा कर दिया। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको कि मुझे तैयारी करनी चाहिए? मैम इंस्पिरेशन तो ऐसा है मैम, मैं जब भी जहाँ भी सोसाइटी में देखते हैं, हम हर जगह देखते हैं, तो हम एक गवर्नमेंट जॉब वाले इंसान को मैम ज़्यादा वो देते हैं, अहमियत देते हैं हमेशा। तो मेरे को यही था कि लगना है तो गवर्नमेंट जॉब ही लगनी है, चाहे 2-3 साल ज़्यादा लग जाए। अच्छा। जी मैम। और आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें? तैयारी है जी स्टूडेंट, वो कहाँ से स्टार्ट करे? मैम, स्टार्ट तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें हमारा क्या नेचर है, हमें किस नेचर की जॉब पसंद है। जब तक हमें यही पता नहीं होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो जॉब तो लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सैटिस्फाई नहीं रहते खुद से कि उनको क्या करना है आगे, कौन सी जॉब में, वो उस जॉब में भी खुश नहीं रह पाते, फिर वो दूसरे के लिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका पर्सनल नेचर कैसा है। जैसे मैं थोड़ा एक्टिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी का हूँ, तो मैम मेरे को फील्ड जॉब ज़्यादा पसंद है। जी, तो इस हिसाब से मैंने एसएससी के अंदर सीपीओ ट्राई किया। और तो मैम ऐसे है। और मैम कहने का मतलब है कि एक एवरेज स्टूडेंट एग्जाम निकाल सकता है, कंपटीशन एग्जाम। बिल्कुल मैम, तो स्टूडेंट को बिलो एवरेज निकाल डिमोटिवेट होने सकता की है, जरूरी नहीं बिलो है, एवरेज निकाल सकता है, तो तो एवरेज निकाल सकता एवरेज है। तो बहुत अच्छा निकाल सकता है। एक जब भी आप मतलब आते हो ना, जैसे सिलेक्टेड स्टूडेंट से हम बच्चों को मिलवाते हैं, तो उनका एक क्वेश्चन रहता है कि कौन सी बुक फॉलो करें, हमें कौन सी बुक पढ़नी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपने फेस किया होगा, जी जी बिल्कुल मैम। तो मैम एक बार बता दिया जाए स्टूडेंट को। मैम मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो इंस्टीट्यूट की जो बुक्स है ना मैम, वो अपने आप में पूरी तरीके से सफिशिएंट है। हमें किसी और बुक पे रिलाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैम ये बुक्स ही काफ़ी हैं। अगर मैंने ये देखा है मैम, बच्चे जितना ज़्यादा सोर्स यूज़ करते हैं ना किताबों का अलग अलग, वो बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लेते हैं, करते कुछ है नहीं और नहीं कर पाते मैम। एक ये नेचुरल है।
तो हमारी जो इंस्टीट्यूट की बुक्स है ना मैम, उसके क्वेश्चन की क्वालिटी और जो भी कंटेंट है मैम वो बहुत अच्छा है। और मैं ये बोलूँगा कि एक ही चीज़ पे फ़ोकस करें, मतलब एक ही बुक्स फ़ॉलो करें जो हमारे नहीं इंस्टीट्यूट तो की बुक है। कंफ्यूजन ही जी, जी। कंफ्यूजन है। हाँ, अच्छा। वैसे भी हमको मैम पूरी तरीके से सारी चीज़ें मिलती है। हमको करंट अफ़ेयर्स मिल जाते हैं यहाँ से, हमें मैथ्स का, इंग्लिश का, हर तरीके का बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है। तो मैम हम किसी और बुक को फ़ॉलो क्यों करें? ये जो मॉक टेस्ट होते हैं, जी मैम। इनकी क्या इम्पोर्टेंस है सिलेक्शन में? मैम मेरे हिसाब से तो 50% पूरा क्रेडिट मॉक टेस्ट को ही जाता है, मतलब एक तरीके से कि लगाना चाहिए। जी। दूसरा, कई बार आप बच्चों से मिलते हो, जैसे हमसे भी बच्चे पूछते हैं, सिलेक्शन वालों से भी पूछते हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जी, जी। कि आखिर मॉक कब स्टार्ट करने चाहिए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट का। फिर हाँ, माइंड उनका सेट रहता है कि एक बार सिलेबस कर ले, उसके बाद मॉक लगाए। तो वो आज चीज आप क्लियर करो कि मॉक इम्पोर्टेंट है क्या, और इम्पोर्टेंट यदि है तो कब लगाने स्टार्ट करने चाहिए। मैम मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ हम्म, तो मैम जो मैंने पहले के एग्ज़ाम दिए थे, उसके अंदर मैं ये सोचता था कि एक बार मेरा सिलेबस पूरा कर लूँ, ये चैप्टर और रह रहा है, एक बार ये चैप्टर और कर लूँ, ये चैप्टर और कर लूँ, उसके बाद देता हूँ। और मैम ऐसे करते-करते ना पेपर ही आ जाता है। फिर 1 महीना बचता है पेपर में। फिर मैम उतने से ड्यूरेशन के अंदर हम मॉक्स से इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। मॉक्स हमें डे 1 से लगाने चाहिए, जिस दिन से हम तैयारी करने स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि मॉक प्रैक्टिस करने का सबसे मेन ये है कि मैम पेपर का जो हमारा वो माइंडसेट है, वो सेट होना ज़रूरी है हमारे। हमको उस एनवायरनमेंट के अंदर ढलना आना चाहिए। बिल्कुल। तो वो डे 1 से जब तक हम नहीं करेंगे तब तक मैम वो सही नहीं रहेगा। जैसे नॉर्मल डे ड्यूरिंग प्रिपरेशन कैसा निकलता था आपका दिन जब आप तैयारी में थे? मैम तैयारी के अंदर मैम कभी-कभी कुछ-कुछ टाइम ऐसा होता था जब मोटिवेटेड फ़ील होते थे, कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील होते थे। और मैम ये होता है, सबके साथ होता है, हर स्टूडेंट की लाइफ़ में होता है ऐसा। मैम जो प्रिपरेशन का टाइम था वो तो ये रहता था मैम, सुबह लाइब्रेरी जाना, जब तक इंस्टीट्यूट था तब तक इंस्टीट्यूट क्लासें ली, फिर क्लासेस के बाद जो भी डाउट वाले सेशन होते हैं जो हमारे, उनसे डाउट वगैरह पूछे, और उसके बाद खुद की प्रिपरेशन, घर पे प्रिपरेशन की। और मैम जब इंस्टीट्यूट क्लियर कंप्लीट हो गया, जब हमारी कोचिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन की जो हमारे अपनी प्रोवाइड करवा रखी है अपने पावर माइंड से। लाइब्रेरी में पढ़ते थे सुबह से लेके रात तक, बीच में खाना वाना खा लिया बस। अब कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? कैसे दिन निकल रहे हैं? इज्जत मिल रही है। अच्छा, इज्जत मिल रही बिल्कुल है। मैम। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। फिर हाँ। नेक्स्ट एक मोस्ट क्वेश्चन होता है, पहले तो बच्चा बोलता है कि बुक्स कौन सी पढ़े, मॉक टेस्ट लगाने। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट का निकल के आता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने और है जो बुक्स को देने चाहिए। हाँ, मैम मैं घंटे के हिसाब से तो नहीं बोलूँगा, और ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि मतलब जब तक टॉपिक फिक्स कर लो। मैं ये बोलूँगा कि आप हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दें, क्योंकि आजकल मैम सिलेक्शन लेना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें हर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमको हर एक सब्जेक्ट पे बराबर फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल अगर हमारे पूरे डे के अंदर हम 3 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, तो वो जो चौथा सब्जेक्ट छूट रहा है वो हमारा कहीं न कहीं वीक पॉइंट है। बिल्कुल। तो हमें उसे भी टाइम देना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मतलब पढ़ाई में घंटे मैटर नहीं करते, नहीं मैम, मैटर करता है हाँ, क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या क्वालिटी पढ़ रहे हैं, और कितना वो पढ़ रहे हैं। अगर हम अच्छी क्वालिटी का पढ़ेंगे ना मैम, तो वो घंटे अपने आप बढ़ जाएँगे। हमें बिल्कुल, देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया पे कितना टाइम लगाते थे, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए स्टूडेंट लगाता है ना, जी, जी मैम। वो कितना रहता था? मैम सोशल मीडिया वैसे आजकल हम लोग तो ऐसे मैम कि सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर तो नहीं रह सकते। हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। हम हटा नहीं सकते हमारी लाइफ़ से। लेकिन ये है कि मैम जो भी हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब है, तो उस पे भी हम कोशिश करें कि जो कंटेंट हमारे पढ़ाई के लिए ज़रूरी है या जो भी चीज़ें हमारी पढ़ाई में हेल्प करे, हम ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ देखें। क्योंकि मैम उन चीज़ों का भी, सोशल मीडिया का भी एल्गोरिदम यही होता है कि भाई हम जो चीज़ देखते हैं, वो वही चीज़ दिखाता है। तो उस हिसाब से हमें वही देखनी चाहिए चीज़ें, ताकि हमारे सामने बार-बार वही-वही चीज़ें आएँ, ताकि हम बार-बार हमारी पढ़ाई, हमारा फ़ोकस भटके ना एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप प्रिपरेशन में थे तब कभी डिमोटिवेट हुए, यानी डिप्रेस्ड हुए क्या? हाँ। फिर वापस मोटिवेट होने के लिए क्या किया आपने? मैम डिमोटिवेट तो सब होते हैं, है ना? बिल्कुल। सब होते हैं और ये फ़ेज़ आता ही है मैम। लेकिन क्यों मैम होते हैं वो डिमोटिवेट, वो क्या मैम कारण है? जैसे कभी हम टेस्ट लगा लिया हमने ठीक और है। मैम टेस्ट में नंबर कम आए,
कभी कभी टेस्ट हार्ड आ जाता है, मॉक टेस्ट कभी आसान आ जाता है। आसान ठीक आ है। जाता है तो हमको अच्छा लगता है कि भाई हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम्म, लेकिन जैसे ही टेस्ट हार्ड आ जाता है हम्म, तो हमको ऐसा लगता है यार हम कहाँ कमी छोड़ रहे हैं, तो उस वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि मैम गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे तो फिर क्या करेंगे, घर वालों को क्या जवाब देंगे। अगर घर वाले हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो मैम हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि मेहनत करते जाओ, स्टार्ट हो जाओ वापस। बस अच्छा, करना पड़ेगा। बिल्कुल। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए? मैम टिप्स और ट्रिक्स तो यही है कि कंसिस्टेंट रहो, कभी भी बीच में छोड़ो मत, है ना। मैं एक बात बोलूँगा कि अगर आप उड़ नहीं सको तो दौड़ो, दौड़ नहीं सको तो चलो, चल नहीं सको तो रेंगो, लेकिन हमेशा चलते रहो, कभी रुको मत। बिल्कुल। और एक और मैसेज बच्चों को कि प्रिपरेशन के टाइम ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो लोग गलती नहीं करें? प्रिपरेशन के टाइम एक गलती है कि जो हम कभी-कभी ऐसा होता है मैम कि एक दिन में हम 12-12 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर आगे के 2-3 दिन हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। एक तो ये गलती नहीं हाँ, करनी ये स्टूडेंट, चीज़ तो करनी ही नहीं मतलब है। रेगुलरिटी बना के रखनी है। बिल्कुल, चाहे आप 3 घंटे पढ़ो उस दिन, जिस दिन नहीं पढ़ रहे हो, कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो। पढ़ो। दूसरी चीज़ मॉक टेस्ट, कि मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे लगाना है। स्टार्टिंग के फेज़ में भले ही आप वीक में 1 या 2 मॉक दो, लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, अपने मॉक टेस्ट के इंटरवल बढ़ाते जाओ। लास्ट में एक पॉइंट है, जी मैम। पावर माइंड के लिए कुछ हो जाए। मैम पावर माइंड मैम मैंने पूरी अपनी जर्नी यहीं से स्टार्ट की थी, तो मैम मेरे लिए तो यही सब कुछ है। मैंने जो भी सीखा है वो यहीं से सीखा है, यहाँ के टीचर से सीखा है। और मैम एक कोचिंग से मैम यही सीख सकता है एक बच्चा कि मतलब एक अच्छी डायरेक्शन मिलनी ज़रूरी है हर एक एस्पिरेंट को। तो उसको वो उसके अंदर जो सबसे मेन रोल अदा करता है वो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है मैम। और अगर शायद मैं इस कोचिंग में ना आता तो हो सकता है मैम मैं आज आपके साथ इंटरव्यू नहीं कर रहा होता। अच्छा अच्छा, जी तो थैंक्स अभिषेक, थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छा बताया बच्चों को। तो बच्चों को 4 चीजें तो मेरे भी समझ में आई कि मॉक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जी रेगुलरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक बुक उठा लो, बार बार रेपिटेशन करो, बिल्कुल मैम, और घंटे काउंट मत करो, मैटर काउंट करो। बिल्कुल। तो बच्चों आपने भी सुना होगा अभिषेक को, और जितने भी मतलब सिलेक्टेड स्टूडेंट का मैं इंटरव्यू करती हूँ सबके यही पॉइंट होते हैं। यदि आपने भी इन चीजों को फॉलो कर लिया तो एक दिन आप भी मेरे साथ इंटरव्यू पे होगे। तो एक बार फिर आपको ढेर सारी बधाइयाँ थैंक यू अभिषेक। मैम।